सुनो, इस बार राखी पर अपनी बहनों को ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। वैसे तो भाई अपनी बहनों को जितना दे उतना कम होता है, और सच तो ये है कि बहनें केवल भाई का साथ मांगती है, और वो मैं हमेशा दूंगा। कच्चे धागों का ये रिश्ता। बहू क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी, ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी, और तेरी ही गलती है। पर माँ जी, मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी, मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुंह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी, मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत। मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना? तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। ओ बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बेटा जरा पानी लेके आना। जी माँ जी, अभी लेके। माँ जी। जी बेटा। ये लीजिए पानी। अरे बेटा 1 मिनट। जी माँ जी। मैं मार्केट गई थी, तेरे लिए पायल लेके आई हूँ। कैसा लग रहा है? माँ जी, पायल तो बहुत अच्छा है, पर इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास तो पायल थी। अरे बेटा, तुझे जरूरत नहीं थी तो क्या हुआ? मुझे अच्छा लगा तो मैं लेके आ गई। माँ जी, मैं तो आपको कुछ नहीं देती हूँ। कौन कहता है कि तूने कुछ भी नहीं दिया? तू मेरे घर की लक्ष्मी है। जब से मेरे घर में आई है, मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई हैं। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माँ जी, आप बहुत प्यारी हो। बेटा तू भी बहुत प्यारी है। अब ये ले पायल, इसको पहन के आ। जी माँ जी। माँ, आप दोनों का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान ना करे किसी की नजर लगे अपने घर को। क्या आपके पास भी इतनी प्यारी बहू है? अरे नई नई आई है, गरीब घर से है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करूं, मैं अपने बेटे के सामने मजबूर हो गई। इतना बड़ा घर धन दौलत कहाँ देखा होगा उस गरीब ने। हेलो, कब आ रहे हो आप घर? मुझे यहाँ पे अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? माँ जी जब देखो तब मुझे खड़ी खोटी सुनाती रहती है। किसी के सामने कुछ भी बोल देती है वो। मैं माँ से बात करता हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज जल्दी घर आ जाओ। किससे चुगली कर रही है? करम जली कर मुही। जा जाकर घर का काम कर। पता नहीं कहाँ से मेरे मत्थे पड़ गई। मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब कर दी तूने। माँ जी, क्या मतलब है आपके इतनी दौलत शोहरत का, जब मुझे यहाँ इतनी गरीबी ही सहनी पड़ती है तो? माँ जी, माना मैंने कि मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन माँ जी मेरे माँ बाप के घर पे मुझे इज्जत तो मिलती थी ना। समझ में नहीं आता तुझे कुछ? इसको बोला था कि सुबह खाना जल्दी बनाना। बाप रे जेठ जी, तुम पर हाथ भी उठाते हैं। रहते क्यों हो फिर? 7 बजे पेशेंट के साथ अपॉइंटमेंट था मेरा, इसकी वजह से लेट हो गया। जिस दिन ये ऐसा कर दे मैं तो घर ही छोड़ के चले जाऊंगी। अब खड़े होके मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जाओ यहाँ से। लाइए दीजिए, मैं रख देती हूँ। सुनिए। हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब क्या हो गया? अगर आपको मुझे कुछ समझाना रहा करे तो अकेले में समझा लिया करो, ऐसे सबके सामने थप्पड़ मत मारा करो। हर औरत अपने पसंदीदा मर्द से यही चाहती है कि वो उसकी इज्जत करे। अगर आप मेरी इज्जत अकेले में नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम सबके सामने तो बेइज्जती मत किया करो। दोबारा सबके सामने मुझ पे हाथ उठाने से पहले ध्यान रखना, अगर आप अपनी वाइफ को इज्जत नहीं दे सकते तो कम से कम दूसरों के सामने तो बेइज्जत मत करिए। मम्मी, जब आपकी शादी हुई आप कितने साल के थे? मैं थी 16 साल की, और जब 20 साल की थी जब तब बूरू हो लिया था मेरे। और अब मेरी उम्र कितनी है? तेरी उम्र 24 साल। फिर मुझे दीवार में चुनवाओगे क्या? ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी, नमक खत्म हो गया। नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी?
मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा, लाओ दो साड़ी। अरे वाह, बहुत अच्छी है। और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की, मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ, आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं?